अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो जीन के बाद हमारा नेक्स्ट लेसन दाल का है। अच्छा, दाल को लिखने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, 90 से आप स्टार्ट कर लें। ठीक है, ये फ़र्ज़ करें इस स्ट्रेट 90 से मैंने एक पॉइंट बनाया। ठीक है, अब आपने शुरू में इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आना है। स्ट्रेट आ रहा है, कुछ टाइम तक ये स्ट्रेट आएगा, फिर इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता हल्की सी लचक आएगी, हल्की सी कर्वनेस आएगी, खम आएगा ऐसे। और फिर इसको मैं ऐसे कुछ इस टाइप का करके को छोड़ दूँगा। ठीक है, ये हमारा दाल का फर्स्ट पार्ट बना है अभी। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, कुछ इस जगह पर ये जो हमने पॉइंट बनाया, आधा हिस्सा कलम के इस हिस्से में रहेगा, आधा हिस्सा वाइट पेपर पर। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 70 के ऊपर मैंने कलम रखा है। ठीक है, जब हम यहाँ से रखेंगे, अब हमने क्या करना है, इसको स्ट्रेट लेकर आना है लाइक दिस, नीचे ड्रैग करना है। यहाँ तक हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे। जब हम इसके बराबर आ जाएंगे बिल्कुल, फिर हमने एक नुक्ता तकरीबन यहाँ से हम आगे चले जाएंगे इस लाइन से, और बिल्कुल अब इसको हमने उठाने की भी तैयारी कर देनी है। बिल्कुल एंड से इस तरह करके इसको उठा दिया, और देखें इसकी जो लास्ट पार्ट है, इसका पॉइंट जो है, यानी ये जहाँ से शुरू हुआ था इसकी तरफ ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका दाल आ गया। और सबसे लास्ट में इसका आप लोगों ने ताज बनाना है। ताज बन जाएगा इसका ऐसे, 90 से ही बनाना है। इससे ये जो स्टार्ट किया से थोड़ा सा आगे, और ये थोड़ा इस टाइप का बनता है। ठीक है, ये दाल होता है। आप बेशक इसके बाद में इस तरह करके इसको करना है तो कर दें, नहीं तो ना भी करें तब भी ठीक है। मश्क में हम वैसे नहीं करते, लेकिन तब भी ठीक है। अब इसमें आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताऊँ। अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ ना, सेंटर से, देखें ये ऊपर से इस तरह, यहाँ से देखें गैप कैसे दोनों इक्वल लग रहे हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, मैं अभी नुक्तों वगैरह नहीं लगा रहा, उसमें मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा। बस इस चीज़ का देखें, आपने खुद से ख्याल रखना है कि ये दोनों आपने डिस्टेंस इक्वल नज़र आनी चाहिए, ये वाले ऐसा ना हो इस टाइप का बने। ठीक है, कि ऊपर वाला छोटा रह जाए, फिर नीचे वाला बड़ा बन जाए। ये देखें, अब वाज़े पता चल रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है, फिर बाज़ का ऐसा भी होता है, ऊपर वाला बड़ा बन जाता है और नीचे वाला छोटा रह जाता है। तो ठीक है, तो एक तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, दोनों इक्वल से आनी चाहिए। नुक्तों की अगर आप बात करें, नुक्ते भी मैं आपको बताऊं, दो ऊपर आ जाएंगे ऐसे। ये जो दरमियान वाली जगह है, यहाँ पर एक हमारा तीसरा कत आएगा ऐसे, और इसी तरीके से दो इसके नीचे, टोटल 5 हो गए। दरमियान वाला है उससे ऐसे देखें लाइन क्रॉस हो रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बात करें, ये तकरीबन आपका 3 नुक्तों पर आता है। और ये वाली जगह है ना, ये वाली, यहाँ पर भी देंगे 3 नुक्ते पूरे फिट होंगे ऐसे। ठीक है, और ये इस स्टार्टिंग लाइन से बाहर तो एक नुक्ता आ गया, इस जगह की मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ। 3 नुक्ते इसके पीछे आ जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 हो जाएंगे ऐसे। ये देखें फिट आ गए पूरे। ठीक है, इस जगह की बात कर लें, देखने से ही पता चल रहा है तकरीबन 2 या 1.5, 2 ही लगा लें, इस तरह करके 2 नुक्ते फिट हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने, जिस तरह मैंने पहले बताया, नुक्तों की बजाय शेप को बेहतर करें। इसकी शेप जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट को दोबारा देखें, फर्स्ट पार्ट स्ट्रेट नहीं है पहली बात। ठीक है, अभी देखें ये मैं बना रहा हूँ, अब देखें, अब अगर मैं आपको इसको गौर से दिखाऊं इस चीज़ को, ये देखें यहाँ पर अगर मैं ऐसे करके एक लाइन लगाऊं, ये देखें कैसे कर्व है, कैसे कर्व है। अगर इसके साथ ही मैं इवन अगर आपको स्ट्रेट स्ट्रोक भी बना के दिखाऊं, ये देखें ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट नहीं बनाना हमने, कर्व रखना इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक बना लिया। बेशक आप अपने अंदाजे के लिए पहले ही लाइन लगा लें, यहाँ से जितना ये लगाया इतना ही तकरीबन अंदाजे से पहले ही लगा लें। ठीक है, अब कर लिया।
अब यहाँ पर ज्वाइन करना, आपने स्ट्रेट नहीं रखना, हल्का सा तिरछा, तकरीबन 70 रख लिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 70 से रख के इसको लाएंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे करेंगे करेंगे, कब तक करेंगे, इसकी बराबरी तक। ठीक है, ये देखिए इसकी बराबरी तक हमने ड्रैग कर लिया। और फिर आपको पता है इससे आगे मैंने बताया था 1 नुक्ता आपने इससे आगे चले जाना और उसकी फिनिशिंग की तैयारी करनी है। ऐसे हल्का सा लास्ट में कर्व देके इसकी, ये आपकी फिनिशिंग आ जाएगी दाल। और इसकी निशानी बताई थी, ये इसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा, स्टार्टिंग की तरफ। ठीक है, ताज देखें, ये स्टार्ट किया था 90 से, बिल्कुल 90 से ही ये छोटा सा, ये दाल का ताज आ गया। ठीक है, ये आपका दाल है खत्ते सुलस का। देख लें आपको कैसे इसके अंदर वो चीज़ नज़र आ रही है, ये पार्ट भी और ये पार्ट भी कैसे इक्वल हैं दोनों। और पहला पार्ट कैसे कर्व हो रहा है, इसको स्ट्रेट नहीं बनाना। ये पार्ट के अंदर भी, इसके पार्ट के अंदर स्ट्रेटनेस है। ठीक है, बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह लाइव क्लास में बताऊँगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक स्ट्रेट आता है यहाँ से। ठीक है, तो इस चीज़ को ख्याल रखना है, प्रैक्टिस करनी है। देखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है लाजमी। ठीक है, इसकी एक और अगर आप आसान तरीका देखें, ये या तो आप इस टाइप के ना ट्रायंगल्स ही बनाएं जो इक्वल हो, यानी ये देखिए ट्रायंगल बन गई। इसके ऊपर आप कलम चलाएं, खम के साथ पहला पार्ट लेके आना है, स्ट्रेट नहीं। ठीक है, यहाँ से आपको पता 70 ट्रायंगल पे पूरा पहुंच गए। अब क्या करना है, ट्रायंगल से बाहर एक नुक्ता जाना है हमने, और फिर इसकी एंडिंग, एंडिंग का एंडिंग भी ऐसे नहीं करनी है, इसको ये ऊपर नहीं बनाना, ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा लाइक दिस। निशानी मैंने बताई है, स्टार्टिंग की तरफ ही पॉइंट आउट होगा ऐसे। ठीक है, और फिर आपने इसका ताज बनाना है लास्ट में, छोटा सा इसका ताज आएगा ऐसे। ये भी 90 से स्टार्ट हो रहा है तकरीबन। ठीक है, तो ये आपका दाल है खत्ते सुलस का। इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, यही चीज़ें हैं इसमें। नुक्ताज मेजरमेंट भी आपको इसकी मैंने बता दी है। ठीक है, इस पार्ट में 3 नुक्ते आ जाएंगे ऐसे, और इसी तरीके से ये भी देखें। अच्छा, इस दाल में आपको एक तो मैंने ये आपको बात बताई ना, ये यहाँ से लाइन लगाए, कैसे ये वाले डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। फिर आप देखें ये वाले गैप भी आपको कुछ ना कुछ बराबर लगेंगे, तो इनको देखें मेंटेन रखना इन चीज़ों को। ये मैं आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आपके लेटर की शेप अच्छी बनेगी। शेप बनाए पहले अच्छी, बार बार लिखें, देखें, कुरासा का प्रिंट निकलवा के रखें, लेटर को रखें सामने, कंपेयर करें, शेप बेहतर करें। ठीक है, फिर नुक्ताज भी बेशक लगा लें नुक्ते, लेकिन सही लगाने हैं नुक्ते ही। जब आप गलत लगाएंगे तो फिर लेटर की शेप भी जो है ऐसे ही बनेगी। ठीक है, तो ये देखें कैसे इक्वल सी लग रही हैं, कैसे इससे बाहर एक नुक्ता जा रहा है, सिर्फ ज़्यादा नहीं जा रहा, ना ज़्यादा कम जा रहा है। अगर आप बाहर भी नहीं निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही बना देंगे तब भी अजीब लगेगा। देखें, तो इन चीज़ों को मेंटेन रखेंगे तो सही बन जाएगा इंशाल्लाह।